चारू चौधरी का नाम इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी चर्चा में है। आप पूछेंगे, सोचेंगे चारू चौधरी आखिरकार कौन, क्योंकि राजनीति में अभी तक इस नाम से लोगों का इत्तेफाक नहीं हुआ है। लेकिन चारू चौधरी हैं जयंत चौधरी की पत्नी, और उनका नाम इसलिए सामने आ रहा है कि माना जा रहा है कि जो 2 सीटें बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल को मिली हैं, उनमें से एक बागपत, जो कि पारिवारिक सीट मानी जाती है चौधरी परिवार की, उस सीट से वो बन सकती है उम्मीदवार। अब तक राजनीति में सक्रिय है नहीं, फैशन डिजाइनर के रोल में नजर आती हैं। दिल्ली में उनका एक शोरूम है, लोधी रोड में वो अपना शोरूम चलाती हैं। तो ऐसे में क्या ये फाइनल हो चुका है अंदर खाने कि चारू चौधरी को उम्मीदवार बनाया जाएगा? इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 2 सवाल खड़े होंगे। पहला सवाल तो ये कि खुद जयंत चौधरी और चारू चौधरी जो हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, एक राज्यसभा में दूसरा लोकसभा में, ऐसी स्थिति में जबकि सिर्फ 2 सीटें मिली हैं राष्ट्रीय लोकदल को, तो क्या ये पूरी तरीके से परिवार की पार्टी नहीं हो जाएगी? दूसरा ये भी कि जो बिजनौर की सीट है वो ऐसा माना जा रहा है कि मलूक नागर, जो कि मौजूदा वहां से बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक रखी है और उनकी दोस्ती की चर्चा भी इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ खासी है। और यह भी माना जाता है कि जो बीजेपी के साथ समीकरण सही हुआ जयंत चौधरी का, उसमें भी मलूक नागर ने एक भूमिका निभाई। मलूक नागर पड़ोसी भी हैं जयंत चौधरी के दिल्ली में, तो ऐसे में उनका आना जाना उठना बैठना है। दूसरी जो बात है मलूक नागर के साथ, जो कि बिजनौर सीट पर जिनका दावा है, जाति से वो गुर्जर है। ये भी कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट गुर्जर कॉम्बिनेशन बनाने की एक कोशिश है, क्योंकि बिजनौर में गुर्जर पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर दिया जाता है मलूक नागर को सीट और चारू चौधरी को यहां लड़ाया जाता है, तो फिर अंदरूनी जो कई सालों से जो राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति में सक्रिय हैं, उनका क्या होगा? क्या उन नेताओं को एक तरीके से दरकिनार नहीं कर दिया जाएगा? क्या उनको उपेक्षित महसूस करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा? तो ये सवाल उठेगा। दूसरी तरफ बात यह है कि पारिवारिक सीट है बागपत की, और इसीलिए खास तौर पर मांगा भी गया है राष्ट्रीय लोकदल से कि वहां पर बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, और उनके सांसद होने के बावजूद, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, उनके सांसद होने के बावजूद उनका टिकट काट करके अगर दिया जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल को, तो निश्चित तौर पर परिवार के किसी मजबूत को लड़ना चाहिए। तो इसमें एक विकल्प ये हो सकता है कि जयंत चौधरी खुद लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे ना तो पार्टी में बहुत ज्यादा सवाल होंगे, और उसके बाद उनके पास विकल्प भी होगा कि अगर लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी जीत जाते हैं तो फिर राज्यसभा की वो सीट रखना चाहेंगे या फिर लोकसभा की सीट वो अपने पास रखना चाहेंगे। ऐसे में अगर राज्यसभा की सीट वो छोड़ते हैं तो उनकी जगह पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत के आधार पर कोई दूसरा उनकी पार्टी का नेता राज्यसभा जा सकता है। लेकिन अभी तक इस पर फाइनल कोई मुहर लगी नहीं है। चारू चौधरी का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, साथ ही साथ जयंत चौधरी के लड़ने पर भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि खुद जयंत चौधरी उस सीट को ना छोड़े, क्योंकि पहले ही मुजफ्फरनगर की सीट, जिस पर पिछली बार यानी 2019 में चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे और संजीव बालियान से चुनाव हार गए थे, वो निकल गई है। और ये सीट इसलिए भी बहुत नाक का सवाल बना दिया था जयंत चौधरी ने, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उसी सीट की वजह से, मुजफ्फरनगर की सीट की वजह से समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूट गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक को लड़ाना चाहते थे अखिलेश यादव आरएलडी के टिकट पर मुजफ्फरनगर से, जो कि मंजूर नहीं था जयंत चौधरी को। तो जिस सीट के आधार पर उनका गठबंधन छूटा, उसी सीट को उन्होंने बीजेपी को जाने दिया, संजीव बालियान को दे दिया। तो बागपत की सीट, परिवार की सीट परिवार के पास रहे, ऐसा लगता है। और साथ ही साथ बिजनौर में कौन उम्मीदवार होगा, उस पर भी बहुत ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि मलूक नागर ने अभी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन एक संभावना है कि वो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार के तौर पर बिजनौर से चुनाव लड़ सकते हैं।